गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हमारा चैप्टर हिस्ट्री से रहेगा। हमारा चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक ये स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। देखिए, तुषार स्ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज ए गोइंग फ्रॉम टू दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज cousin's wedding. They were traveling by a train and he had managed to squeeze in a window seat, his nose glued to the glass pane. As the vast tree and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives देखिए wherever they were born? Not quite. अब देखिए तुषार, अब क्या तुषार है वो ट्रेन के थ्रू देखिए वो जा रहा था अपने एक रिश्तेदार या अपने देखिए अपने कज़न के वेडिंग में जा रहा था। और वो क्या खिड़की वाली सीट में बैठा है जहाँ से वह बाहर देखता है, और बाहर देखते हुए वो उसी में खो जाता है। और तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी में उसने क्या देखा, पेड़ पौधे, घर है, खलिहान, खेत सब पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने आके उसके शोल्डर्स पे टैप किया, कंधे पर हाथ रखा। तब पता है कि वो उसके जो अंकल है वो बता रहे हैं कि तुम्हें पता है कि ये मतलब 150 ईयर पहले से ही मतलब अपने रेल से यात्रा करनी शुरू की है, बस तो इसके काफ़ी टाइम बाद आई है। ठीक है, अब देखिए, अब तुषार को एकदम से वो भी तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए मतलब फास्ट व्हीकल्स क्विकली पहुंचने के लिए व्हीकल्स या मतलब इस तरह के नहीं था कोई भी सोर्सेस, तो वो कैसे जाते थे एक से दूसरे स्थान पर। तो अब देखिए क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अब आपका ये चैप्टर यहाँ से एक स्टोरी के थ्रू स्टार्ट होता है। अब देखिए, द अर्लीस्ट पीपल वेयर वाई वर दे ऑन द मूव। अब क्या है, जो स्टार्टिंग में पीपल है आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट earlier as 2 million year ago. Today we describe them as a hunter gatherers. The name comes from a way in which they got their food. अब देखिए, हम लोगों ने उनके बारे में मतलब हम जानते हैं जो कि कॉन्टिनेंट में 20 साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कि हंटिंग के थ्रू उन्होंने क्या किया, जो फूड्स को गैदर करना, इकट्ठा करना के नाम से उन्हें जानते हैं, और भोजन की अरेंजमेंट करने की इसी जो विधि के आधार पर हमने उनको इस नाम से पुकारा है। ठीक है, वो इकट्ठा करते थे इसलिए हमें उन्हें क्या बोला, हमने उसे हंटर गैदर्स। ठीक है, और फूड के लिए वो ऐसा करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, और आपको पता है आमतौर पर वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कैच फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टल्स एंड एग्स। अब वो देखिए इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते थे और मतलब इकट्ठा किया करते थे अपने भोजन के लिए। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। अब क्या है, जो हंटर्स थे वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई रीज़न थे उनके। फर्स्ट तो ये था, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। अब पहला कांड तो ये का, अगर वे एक ही स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो क्या होगा, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। अब आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उन्हें खाकर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब वो रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो
एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अब देखिए इसलिए वो क्या करते थे, भोजन की तलाश में इन्हें क्या दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ठीक है, वो मतलब एक ही जगह पर रहते थे तो सारी वो वहाँ पे जो अवेलेबल जो भी था ना खाने का वो सब समाप्त हो जाता था, फिर उस स्थान को छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। और सेकेंडली ये था स्टूडेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in a search of smaller prey or in this case of a deer and a wild cattle in search of grass and leaves। अब देखिए दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए क्या है, या फिर हिरन और मतलब वो क्या करते थे, हिरन को या वाइल्ड कैटल्स हैं जो उनको उन्हें ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। ठीक है, अपने शिकार को ढूंढने के लिए। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। और इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पेज है हमारा। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए थर्ड रीज़न इसका क्या था। थर्ड रीज़न है स्टूडेंट्स, अब थर्ड में था थर्ड, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स एंड डिफरेंट सीजन। अब क्या तीसरा रीज़न था, पेड़ और पौधे फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है, अब इसलिए होता है सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब क्या करते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में क्या करते थे, जो मूव कर जाते थे सीज़न के अकॉर्डिंग, वो क्या इलाकों में घूमते रहते थे, जिस सीज़न में जिस एरियाज़ में फूड होता था उस एरिया में वो चले जाते थे। फोर्थली ये था पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर सर्वाइव। अब क्या फोर्थ है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना क्या है, मतलब सर्वाइव करना मुश्किल है या संभव नहीं होता। और फिर वो क्या करते थे, वाटर इज़ फाउंड इन ए लेक्स। अब जो वाटर है आपको पता है कहाँ मिलेगा, लेक्स में, स्ट्रीम एंड रिवर्स में, झरनों में और नदियों में मिलता है। व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेनियल्स विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर आर सीजनल। अब देखिए अब क्या कुछ जो झीलें हैं, नदियां हैं, उनमें केवल बारिश के मौसम में ही पानी मिलता है और वो क्या होता है, वो मौसमी है। मौसमी इट मीन सीजनल है। ठीक है, तो उनका पहले सीज़न जब बारिश का होता है तब तो पानी रहता है और अदरवाइज़ उसका पानी सूख जाता है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न। जब ड्राई सीज़न है तो वो क्या है, सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी उसे इधर उधर जाना पड़ता था। विंटर एंड समर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जो नेक्स्ट है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। ठीक है, और जो पीपल्स हैं मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हम अब हमारी जो अगली क्लास होने वाली है उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स